एक बहुत गरीब लड़का था, परंतु वह अच्छे स्वभाव का था। उसकी माँ टोकरी में सब्जियां लेकर गांव में बेचने जाती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। और गोपी भी अपनी माँ के साथ टोकरी में सब्जियां बेचने गांव में जाता था। एक दिन माँ गोपी से कहती हैं, बेटा गोपी, सब्जियां खत्म हो गई हैं, खेत से सब्जियां तोड़ ला, फिर बेचने भी जाना है। ठीक है माँ, मैं सब्जियां तोड़ लाता हूँ। गोपी सब्जियां तोड़ने खेत की तरफ चला जाता है। तभी माँ देखती है कि गोपी सब्जियां तोड़ने खेत तो चला गया, पर वह टोकरी तो ले ही नहीं गया है। गोपी खेत की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे एक साधु मिलते हैं। साधु गोपी से कहता है, बेटा सुनो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं, बताइए आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरे इस थैले का वजन अधिक होने के कारण मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरे इस थैले को उठाकर मेरी कुटिया तक लेकर चल सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूँ। गोपी साधु के थैले को उनकी कुटिया तक पहुंचा देता है। तभी साधु गोपी से कहते हैं, धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। पर बेटा, तुम कहाँ जा रहे थे? महाराज, मैं खेत में सब्जियां तोड़ने जा रहा था। परंतु बेटा, तुम सब्जियां तोड़कर लाओगे किस में? अरे हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं टोकरी लाना तो भूल ही गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं टोकरी लेने घर वापस गया तो देर हो जाएगी। फिर सब्जियां बेचने किस समय जाऊंगा? लगता है आज भूखे पेट ही रहना पड़ेगा और मेरी वजह से मेरी माँ भी भूखी रहेगी। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, टोकरी लाना ही भूल गया। गोपी की बात सुन साधु हंसने लगते हैं, यह सोचकर कि गोपी कितना सीधा और भोला है और अपनी माँ को कितना प्रेम करता है। बेटा गोपी, परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक टोकरी दे देता हूँ, ये लो। लेकिन गोपी, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, यह एक जादुई टोकरी है। इसे हाथ में पकड़कर तुम इससे जो वस्तु मांगोगे वह वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। परंतु गोपी, एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना। यदि तुम टोकरी से सोना चांदी जैसी चीज मांगोगे तो यह टोकरी गायब हो जाएगी और तुम्हारे पास रखा धन भी गायब हो जाएगा। ठीक है साधु महाराज, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। गोपी उस टोकरी को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। अब गोपी और उसकी माँ कभी खेत में सब्जियां तोड़ने नहीं जाते। गोपी टोकरी पकड़ता और सब्जियों के बारे में सोचता और बहुत सारी सब्जियां उसे मिल जाती, जिन्हें वह बाजार में बेच आता और उसे अच्छे पैसे मिल जाते। उन पैसों को वह बचा कर रखता, साथ ही घर की जरूरत की और चीजें वह जादुई टोकरी से ले लेता, पर कभी उसने सोना चांदी के बारे में नहीं सोचा। गोपी का पड़ोसी चंपक देखता है कि गोपी कभी खेत में सब्जियां तोड़ने नहीं जाता है, परंतु सब्जी बेचने रोज जाता है। उसके घर में भी बहुत सारा सामान है, यह सब कैसे? चंपक गोपी और उसकी माँ पर नजर रखने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि गोपी के घर जादुई टोकरी है, जिससे गोपी कुछ भी मांगता है वह उसे मिल जाता है। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं किसी भी तरह से गोपी की जादुई टोकरी चुरा लूं तो मैं माला माल हो जाऊंगा। रात में चंपक चुपके से गोपी के घर आकर वह जादुई टोकरी चुरा कर अपने घर ले आता है। अब चंपक बहुत खुश होता है। आखिर मुझे जादुई टोकरी मिल ही गई। गोपी तो बेवकूफ था। जादुई टोकरी होने के बावजूद वह सिर्फ सब्जियां मांगकर बेचने जाता था। मैं तो टोकरी से सोना चांदी मांगूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा।
ए जादुई टोकरी, मुझे खूब सारा सोना चांदी दे। चंपक के इतना कहते ही टोकरी गायब हो जाती है। यह देखकर चंपक का सिर चकरा जाता है। हाँ, अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? टोकरी कहाँ गई? तभी वह देखता है कि टोकरी तो गायब ही हो गई है, साथ में उसके घर का सारा धन भी गायब हो गया है। हाँ,